हेलो गाइस, मैं आज आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने बहुत ही पॉजिटिव चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे। क्या आपको वो आगे चलकर कमिटमेंट देंगे या फिर आपको ऐसे ही उनका जो नेचर है या हैबिट्स है आपको उसको चलते टॉलरेट करना पड़ेगा, या आपकी आगे जाके कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम अपनी रीडिंग में कवर करेंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं सभी लोगों का, जितने भी मेरे व्यूअर्स चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सबका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपने गॉड को, अपने यूनिवर्स को मैं आप सभी के लिए कॉन्टीन्यूसली जो प्रेयर्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी पूरी हो जाएं, उसके लिए भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की सभी इच्छाओं को ईश्वर डिवाइन टाइमिंग पे पूरा करेंगे। तो काफ़ी सारे बहुत लवली कमेंट्स आते हैं और हर एक व्यूअर को हर एक कमेंट पे मैं रिप्लाई देती हूँ। अगर किसी का रह जाए या छूट जाए, किसी को मेरा टाइम से रिप्लाई नहीं मिले, तो उसके लिए मैं माफ़ी कहना चाहूँगी, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं तो एक एक को पढ़ के कई बार कुछ कमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं। बाकी आप लोगों के मुझे लगातार जो है कमेंट्स वीडियो के टाइटल को लेकर आ रहे हैं कि आपको उन टाइटल्स के ऊपर रीडिंग्स चाहिए। तो गाइस, रोज़ एवरी डे जो है मैं आपको उन टाइटल्स के ऊपर वीडियो लेके आती रहूँगी। तो चैनल से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना। मेरे चैनल पे अगर आप जुड़ चुके हो तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही एबंडेंस, बहुत ही प्रोस्पैरिटी, बहुत ही हैप्पीनेस और आपके लव रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको दूर होती दिखेंगी। आपके जितने भी काम अटक के चल रहे हैं या बनते नहीं हैं, या एक काम को होने में बहुत टाइम लगता है, वो सारी दिक्कतें आपको दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं आगे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस लेके आऊँगी, जिसमें मैं मैनिफेस्टेशंस को कैसे पूरा करें, कैसे अपनी इच्छाओं को पॉजिटिविटी में बदलें, और किस तरीके से हम अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशंस पे लेकर जाएं। तो ये सारी चीज़ें मेरी वीडियोस में आने वाली हैं, जो कि जॉब पे होंगी, करियर से रिलेटेड होंगी, लव रिलेशनशिप पे होंगी। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की क्या हैं, आपका फ्यूचर में क्या गोल है, या आपका जो लक्ष्य है जीवन में, आपका सोल पर्पस क्या है ज़िंदगी में आने का, इस जीवन में आपका भाग्य कितना साथ देगा, और आपकी फैमिली की लाइफ कैसे रहेगी शादी के बाद, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाला है, आपका सोलमेट कौन होगा, ट्विन फ्लेम कौन हो सकता है, या कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो आप तो उसके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। और ये बहुत सारी वीडियोस हैं गाइस। तो बहुत जल्दी मैं एक एक टाइटल पे एवरीडे वीडियो लेके आती रहूँगी। तो आप जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो चैनल पे वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी अभी भी ऐसे सब्सक्राइबर्स मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब वो वीडियोस को देखते हैं और झट से भाग जाते हैं। तो भागना नहीं है, ठहर जाइए, वीडियोस को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है मेरे लिए इतनी पॉजिटिविटी लेके आता है, मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निरंतर खोजती रहती हूँ कि क्या इस इंसान की प्रॉब्लम है, उस पर कैसे वीडियो लेके आऊँ। तो जो मेजॉरिटी टाइटल पे एग्री करते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके कमेंट्स जो होते हैं, मैं उसी पे वीडियो लाऊंगी। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो टाइटल है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। क्या आपको कमिटमेंट देंगे फ्यूचर में, या आपको अभी कुछ टाइम संभाल के निकालना है ताकि आपका रिश्ता उनसे बिगड़ ना जाए या कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन ना बन जाए। तो ये रीडिंग सभी सिंगल्स के लिए भी हो सकती है, अगर किसी के साथ वो करंटली या रिसेंटली किसी कांटेक्ट में आए हैं, और काफ़ी टाइम से जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, डिवोर्स्ड हैं, और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनके जो करंट पार्टनर हैं वो किस तरह से
उनके साथ आगे बिहेव करने वाले हैं, या करंटली उनका जो थॉट ऑफ माइंड है या जो उनके मन में विचारों की दौड़ा दौड़ी लगी हुई है, जो अलग अलग तरह से माइंड में घोड़े रेस लगा रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। और जो मेरे व्यूअर्स जो हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको आशा करती हूँ सल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, आज मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं या 4 पाइल आप कह सकते हो। पाइल 1 जो है एक ऑरेंज कलर का स्टोन है, पाइल 2 जो है एक ब्लू कलर का स्टोन है, पाइल 3 जो है एक येलो कलर का स्टोन है, एंड लास्ट जो पाइल 4 है वो एक वाइट कलर का स्टोन है। तो आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए, नहीं तो बेटर रहेगा कि 1 मिनट के लिए कम से कम वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस अपने माइंड को शांत करते हुए टाइटल के ऊपर अपना ध्यान लगाइए और मन में अपने प्रभु ईश्वर को याद कीजिए या अपने डिवाइन गॉड को या यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो कि जो भी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिले, जो भी आपको आंसर मिले, उससे आपके मन में कुछ क्लैरिटी आए। इसी पॉजिटिविटी के साथ जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है गाइस, सबसे पहले बताऊं ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। आप जब भी इस चैनल पे इस वीडियो को देखोगे, कभी भी आप देख सकते हो, तो ये उस वक्त की करंट फीलिंग्स हो जाएंगी। जैसे आप अगर आज देखते हो तो आज के लिए, आज से 2 दिन बाद दोबारा इसी टॉपिक पे अगर वीडियो दोबारा देखते हो तब भी वो मैच करती हैं। और अगर आप 1 महीने बाद, 15-20 दिन बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी वीडियो को देखोगे तो फीलिंग्स जो होंगी उस टाइम आपकी करंट एनर्जीज़ के साथ जो टैरो गाइडेंस है वो मैच होती हैं। तो चलिए, बहुत लंबा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी। पाइल 1 ऑरेंज स्टोन पिक करने वालों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं करंटली, अभी मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जीज़ में हैं। काफ़ी सैडनेस लग रही है मुझे उनके आसपास, या तो मुझे लगता है मेरा जो व्यूअर्स हैं, कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका करंटली किसी के साथ अफेयर चल रहा था, अच्छा भला, मतलब बिल्कुल स्मूथ लाइफ चल रही थी, लेकिन करंटली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं। ये रिलेशन जो है काफ़ी बार ऑन एंड ऑफ गया है, काफ़ी बार जो इनका पर्सन है इनकी लाइफ में इन एंड आउट हुआ है, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, और बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मुझे आप लोगों का। ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादातर वर्बल है। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में वो है शक। आप लोग एक दूसरे पे शक बहुत करते हो, बहुत ही डाउटफुल एनर्जी है। पर्सनैलिटी आपकी या आपके पार्टनर की इस तरह से है कि दोनों में से एक पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है देखने में। उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, या उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कह लो, या उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि काफ़ी लोग उनके इर्द गिर्द हैं जिनसे आपको जलन होती है, आपको ईर्ष्या होती है, या वो हो सकते हैं ऐसे कि उनको आपसे जलन होती है। मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ही ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बात करने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नज़र आ रही है मुझे। तो सबसे बड़ा रीज़न आपकी जो एक दूसरे के साथ अगर बात ख़त्म हुई है तो वो जेलसी की वजह से, शक की वजह से हुई है, या अगर कोई आपस में बातचीत कर तो रहे हैं लेकिन वो पुराने वाला स्पार्क या पुराने वाली बॉन्डिंग उनको नज़र नहीं आती। तो गाइज़, आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम एक कन्फ्यूजन स्टेट में हैं। उनको कन्फ्यूजन हो रही है लगातार कि मुझे ये यहाँ पे पूरी तरह से रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, या मैं इस रिलेशन को बचा लूँ, या फिर मैं कहीं और भी दूसरा ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी व्यूअर के लिए आपके पार्टनर की नज़र किसी और के ऊपर भी है। वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। कुछ मुझे थर्ड पार्टी की इसमें इंटरफेरेंस क्लियरली मेरे कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो ये है पाइल 1 वाले ऑरेंज स्टोन। आपके पार्टनर की करंट जो एनर्जी है बहुत ही लो साउंड कर रही है, बहुत सैड है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और मुझे लगता है कि अभी ये आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देने के लिए नज़र नहीं आ रहे।
प्यार तो है इस रिश्ते में, जलन भी बहुत है एक दूसरे के साथ। मैं देख रही हूँ पाइल में कि काफ़ी आप लोगों ने अपने जो विचार हैं क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किए, एक दूसरे को बताया नहीं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, या आप मन ही मन में कुछ व्यूअर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी शादी उनके पार्टनर या उनके लवर के साथ हो जाए, करंट जो उनका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, कोई भी मेल या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके साथ हो जाए, या वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर ही उनको सामने से आके प्रपोज़ करें शादी के लिए। तो उनको उस कमिटमेंट का काफ़ी समय से मुझे लग रहा है इंतज़ार है। किसी व्यूअर के लिए ये रिश्ता 5 साल पुराना भी दिख रहा है, 6 साल पुराना भी मुझे दिख रहा है, और बहुत कम जो व्यूअर्स हैं उनका ये एक न्यू रिलेशनशिप है जहाँ पे अभी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं, शक बहुत है, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग बहुत चल रही है और काफ़ी जेलसी हो रही है उनको लोगों के साथ देखते हुए। हो सकता है उनकी पिक्चर्स आप जब देखते हो या आपके पार्टनर्स आपकी पिक्चर देखते हैं और लोगों के साथ किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, तो उनको ईर्ष्या हो रही है, जिससे कि उनको आप पे डाउट लगता है कि इनके करैक्टर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या ये मेरे अलावा किसी और को तो डेट नहीं कर रही या कर रहे। तो ये जो चीज़ें हैं सारी आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ प्लेफुल एनर्जीज़ में हैं, फ्लर्टी नेचर है उनका, थोड़ा सा फ्लर्ट उनको पसंद है करना, ये उनके नेचर में है। फ्लर्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है। अभी वो सीरियस नहीं है इस रिलेशन को लेकर, और जिनका ऑलरेडी काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चल चुका है, तो अभी करंटली आपको कमिटमेंट नहीं मिलने वाली। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी सॉरी अगर आपको ये चीज़ थोड़ी हज़म करने में आपको मुश्किल हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे को तो पूरा विश्वास है ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर सकते हो गाइस। जो आंसर मेरी पाइल में मुझे निकल के आया है मैं वो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती हूँ। मैं कोई बटरिंग नहीं करती, मैं कोई किसी को स्वीट टॉक करके किसी के इमोशंस के साथ प्ले नहीं करती, क्योंकि आपके पार्टनर की अभी प्लेफुल एनर्जीज़ मेरे कार्ड शो कर रहे हैं। और आगे देखते हैं आपके पार्टनर का जो फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देने का कुछ सिनेरियो बनता है या नहीं। तो फ़िलहाल तो गाइज़ अभी आपका जो ये रिश्ता है ऑन एंड ऑफ चलेगा, वो वापस आएंगे या आप उनको ब्लॉक करके बैठे हो या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ तो कुछ इस रिलेशन में ये चीज़ चल रही है, और ये अब से नहीं चल रही, ये चलती जा रही है काफ़ी सालों से। तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो कि हमारी शादी हो भी पाएगी कि या हम ऐसे ही मतलब अपनी लाइफ जो है ऐसे ही घिस घिस के या रगड़ रगड़ के निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में स्ट्रेस दिख रहा है, या उनके घर में हो सकता है शादी को लेकर बात चल रही हो, या उनकी फैमिली में किसी की शादी को लेकर घर में स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप पे पूरी तरह से फोकस्ड नहीं है। और जो दूसरा सिनेरियो बन रहा है, जो दूसरी सिचुएशन है, वो ये है कि शायद आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी की यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अब थर्ड पार्टी गाइस तीसरी औरत या बाहर का कोई आदमी नहीं होता रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड पार्टी होती है फैमिली, या फैमिली नहीं मान रही होगी, या उनको दिमाग में ये चीज़ है कि मेरी फैमिली इनके साथ शादी के लिए राज़ी नहीं हो सकती, तो वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आपके साथ हैं कि जैसा चल रहा है उसको चलाओ। आपको वो खोना नहीं चाहते, वो तो मुझे कार्ड्स में स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रांगली शो होके आ रहा है। आपको हाथ से गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपकी ब्यूटी से और आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा वो आपको छोड़ेंगे, ना वो आपको छोड़ेंगे, ना वो आपको कोई एक स्ट्रेट आंसर देंगे कि जिससे आपके जो आपको क्लियर हो जाए कि शायद ये मेरे पार्टनर हो सकते हैं फ्यूचर में। वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे। कभी तो वो बोलते हैं मैं आपसे शादी कराऊंगा, कभी वो बैक स्टेप ले लेते हैं, कभी उनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल लाइफ में, अपने करियर में, अपने पैसे में, या अपनी ही दुनिया में मुझे वो अब इस टाइम करंटली दिख रहे हैं।
आपका उनको ध्यान है, माइंड में आप हो उनके, ऐसा नहीं है कि दिमाग में या दिल में नहीं हो, वो हो, लेकिन वो करंटली अपने आप के ऊपर सेल्फ फोकस हो रखे हैं। सेल्फ की बहुत प्रायोरिटीज़ को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनकी कुछ अपनी घर की कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, या हो सकता है वो घर में कमाने वाले हों, बड़े हों अपने सिबलिंग्स में, या अगर बड़े नहीं हैं छोटे हैं तब भी उनके घर में जो फैमिली है उनको बहुत लेकर एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठी है। हो सकता है कि वो काफ़ी ब्रेन स्मार्ट हो, पैसा कमाना उनको आता हो, या छोटी उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया हो। या तो वो आप हो सकते हो या आपके पार्टनर, दोनों में से एक इंसान या एक पार्टनर ऐसा है जो काफ़ी फोकस करके बैठा है पैसे के ऊपर। उनका लग्जरीज़ में इंटरेस्ट बहुत है, ब्रांडेड चीज़ों को ख़रीदना, पहनना, और ब्रांडेड लोगों के साथ लोगों के साथ लाइफस्टाइल बनाना। पार्टीज़ वगैरह में ध्यान ज़्यादा है, सोशल लाइफ में ज़्यादा ध्यान है। तो अभी तो वो आपको मिस कर रहे हैं अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, या आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, बात हो रही है, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने हैं कि वो आपको शादी के लिए अभी नहीं कमिटमेंट देंगे। और आगे चलते हैं, प्यार है, हाथ से आपको गंवाना नहीं चाहते, दूर नहीं जाना चाहते कि ये मेरे से दूर चली जाए या मैं इनसे दूर चला जाता हूँ, ऐसी एनर्जीज नहीं है। लेकिन शादी के लिए तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या कमिटमेंट नहीं मिलेगी, वो तो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं मुझे। बार बार यही रेपिटेटिव मैसेज निकल रहा है, बार बार यही एनर्जीज आ रही हैं कि आपके दिमाग में शादी 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 चल रही है, या उनके दिमाग में शादी 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 चल रही है, और आप अभी उनको आनाकानी कर रहे हो कि अभी कुछ टाइम और, या अभी राइट टाइम नहीं है शादी के लिए, या अभी आप करियर में सेटल नहीं हो। तो दोनों में से एक डेस्परेटली चाहता है कि शादी हो जाए, बहुत ही जुनून है उनके अंदर, एक इंसान में, दोनों पार्टनर्स में से, कि मेरी शादी हो जाए फटाफट इनके साथ। और लगातार मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, व्रत वगैरह भी रखे हुए हैं कईयों ने, और फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी नहीं उनकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगी। तो गाइज़, ये मैंने आपको एक क्लियर कट आंसर दिया है। आपसे अट्रैक्टेड बहुत हैं वो, आपके पार्टनर, उनको आपके साथ घूमना फिरना पसंद है, बात करना फ़ोन पे, बात करना मैसेज के थ्रू, आपको वो स्टॉक भी कर रहे होंगे। हिडन इमोशंस हैं दिल में, शादी को लेकर वो नहीं सोचते, आपके साथ टाइम बिताना उनको पसंद है, और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे भी जाए, लॉन्ग टर्म आपको लेके जाना चाहते हैं। पर अभी फ़िलहाल sorry to say I cannot see and cannot commit that he and she is strongly into you for marriage. So अगर आप सोचो कि शादी होगी आपकी इनसे, फ़िलहाल वो ही आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आप तो चाह रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो व्यूअर हैं या वो चाह रहे हैं शादी हो जाए, और जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं या वो चाहते हैं व्यूअर के साथ शादी हो जाए। दोनों में से एक इंसान बहुत चाहता है, दूसरा इंसान शादी को निगलेक्ट कर रहा है, वो ग्रांटेड लेके चल रहा है, या वो शादी अभी कराने के मूड में नहीं है। बहुत मूडी नेचर है आपके पार्टनर का, ये बता दूं। करंटली बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके। कभी उनका मूड होता है तो आपको कॉल आ जाती है, वरना आप उनको कॉन्टीन्यूसली कॉल करते रहते हो, मैसेज डालते रहते हो कि रिप्लाई दो, तो वो अपनी मर्जी से आपको आंसर देते हैं। और कभी उनका दिल होता है तो वो घंटों घंटों आपको फ़ोन करेंगे, मतलब अपना इतना एक दिन प्यार शो करेंगे कि दूसरे दिन आप उनके प्यार में तड़प जाते हो। और कभी आप उनको जब फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, या आप जिस दिन आपका दिल होता है कि मैं उनको मिलूं या वो मुझे मिले, तो वो आपका मिलना नहीं हो पाता। बाकी यहाँ पे मुझे फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है, दोनों बहुत ही ज़्यादा फ़िज़िकली अट्रैक्टेड हैं। आप लोगों का प्यार कह लो जो है, उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्यार की शुरुआत आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन से हुई है। हो सकता है जब पहली बार आप एक दूसरे को देखा हो, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे आप फ़िज़िकली जाके कहीं पे मिले हो, किसी कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप मिले हो, आपको देखते ही उनसे अट्रैक्शन फ़ील हुई है, या उनको आपसे अट्रैक्शन फ़ील हुई है। ये तो स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए तो मैं आपको अभी नहीं बोलती कि आप अभी शादी के लिए उनके साथ
देखो। फ्यूचर में अगर शादी हो जाए या फ्यूचर में अगर वो कमिटमेंट दे दें तो वो अलग बात है। फ़िलहाल अगर करंटली उनकी फीलिंग्स को देखा जाए या चेक किया जाए कार्ड्स के थ्रू, जिन्होंने ये ऑरेंज स्टोन चूज़ किया है तो वो अभी नहीं है। इस चीज़ पे तो उनका भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो वो आप मत सोचिए। बाकी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी उन्होंने मेरे को कमिटमेंट नहीं दी, हो सकता है आगे चलकर वो आपको कमिटमेंट दे दें। अभी उनकी कुछ मुझे मजबूरियां लग रही हैं, या वो खुद ही कंफ्यूज हैं दो लोगों के बीच में, या उनकी फैमिली के बारे में वो सोच रहे हैं, या यहाँ पे वो किसी और फ्रेंड के साथ थर्ड पार्टी होती है, या कोई तीसरा आदमी, फ्रेंड सर्कल भी हम काउंट कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स में इतने इन्वॉल्व हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। यही है आपका आंसर। तो सैड नहीं होना। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो पक्का करना, ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं और आपका जो ये सल्यूशन है निकल आए, आपका जो है आपके पार्टनर के साथ पैचअप हो जाए। जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है तो आपका रीयूनियन और रिकन्सिलेशन को अभी टाइम है, टाइम लगेगा। स्टॉक करेंगे, आएंगे रिलेशनशिप में, फिर दोबारा चले जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े, वैसा ही दोबारा सिचुएशंस होती रहेंगी, लेकिन स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। तो ये है पाइल 1 वालों की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको मैसेज मिल गया होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा मेरा जो मैसेज है, अगर रेजोनेट नहीं किया तो गाइस आप अपने खुले दिल से कमेंट डाल सकते हो। मुझे किसी भी अपने व्यूअर का जो कमेंट है वो नेगेटिव नहीं लगता, तो आपके सारे कमेंट्स मेरे लिए हमेशा खुले दिल से वेलकम है। तो चलिए अब हम मुड़ते हैं ब्लू स्टोन की ओर, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ की है। बहुत ही प्यारा ये प्रिटी सा स्टोन है ब्लू कलर का। तो गाइस मैं ये बता दूं सबसे पहले कि आप लोगों का रिश्ता पुराना है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में पुराना मतलब काफ़ी एनर्जीज चल रही हैं, काफ़ी लंबे से समय से आपकी कमिटमेंट है। आप लोग हो एक अच्छे रिलेशनशिप में, यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ। लव भी है यहाँ पे, और आप लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली की बातें शेयर करते हो, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो। और आपका जो रिश्ता शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, आप लोगों का जो बॉन्ड था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की अट्रैक्शन थी एक दूसरे के साथ। वो कह लो अट्रैक्शन आपकी फ़िज़िकल हो सकती है, या बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप लोगों की फ़ोन पे जैसे हम बातें करते हैं, या अपने कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों की लगातार जो मैसेजेस एक्सचेंज होने, लगातार एक दूसरे को सॉन्ग्स भेजने, स्टेटस डालने या कुछ भी डालना, या उनसे फैमिली के बारे में बातें शेयर करना, फ्रेंड्स के बारे में उनसे बातों को शेयर करना, उनसे राय लेनी फैमिली के लिए, करियर को लेके उनसे पूछना, डिसीजन मेकिंग में अपने पार्टनर से बातचीत करनी, पैसों को लेकर आप एक दूसरे को, मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि पैसों की भी आप एक दूसरे को हेल्प करते रहे हो, सपोर्ट करते रहे हो। अगर किसी को कुछ लेना है, ख़रीदना है, तो अगर एक पार्टनर के पास फाइनेंशियली थोड़ा मुझे दिखता है कि कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके पार्टनर ने आपको हेल्प की होगी, या आप मेरे व्यूअर जो इस टाइम मुझे देख रहे हो, आपने अपने पार्टनर की हेल्प की होगी। क्योंकि यहाँ पे पाइल 2 में बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं एक्सचेंज हुए हैं। वो गिफ्ट ये भी हो सकता है बर्थडेज़ एंड एनिवर्सरीज़ एंड ऑल दैट, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के एक दूसरे की ज़िंदगी में आना वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि पाइल 2 वालों की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, और आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है आपको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। उसमें कोई भी दो राय नहीं कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये गुड न्यूज़ है पाइल नंबर 2 के लिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग है आपको लेकर बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है। और बस थोड़ा सा उनमें जो दिक्कत है वो मुझे यहाँ पे एटीट्यूड की प्रॉब्लम लग रही है।
हो सकता है एक पार्टनर जो है, जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, शायद आपके अंदर थोड़ा एरोगेंस हो, आप में थोड़ा ईगो हो। आप लोगों में सिर्फ एक ही वजह की प्रॉब्लम है कि आपको होता है मैं क्यों बात करूं या वो मुझे कॉल करे। मतलब आप एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, अट्रैक्टेड भी बहुत हो एक दूसरे की पर्सनालिटी को देखते हुए, एक दूसरे के प्यार को देखते हुए, और फिज़िकल इंटीमेसी भी मुझे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका रिलेशन बहुत प्यारा है और फिज़िकल इंटीमेसी और फिज़िकली आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो। गाइस, लड़ाइयाँ आप लोगों में हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप लोगों का रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। आप लोगों में लगातार छोटे मोटे झगड़े चलते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों की बहुत सारी जो प्यार भरी बातें हैं या रोमांस है वो बिल्कुल बूम करता है। बहुत ही पीक पे रोमांस बोलता है आपका। एक दिन अगर आप लड़ पड़े हो तो आने वाले जो आपके डेज होते हैं या उसके बाद कुछ दिनों में आप एक अलग ही तरह का प्यार अनुभव करते हो, महसूस करते हो एक दूसरे के लिए। तो पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं आपको लेकर। वो आपके साथ चीटिंग करने का नहीं सोचते, वो आपके साथ खिलवाड़ करने का नहीं सोचते, वो आपके साथ आपको आगे ले जाने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता मैं आगे लेकर जाऊं, शादी में इसे बदला जाए। और जो लोग का अभी रिसेंटली कोई पार्टनर एंटर किया है, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि रिसेंटली कोई आया है। इन केस कुछ व्यूअर्स के अगर रिसेंटली किसी के साथ अटैचमेंट बननी शुरू हो गई है या कोई किसी को क्रश है या कोई किसी से अट्रैक्टेड है, तो गाइज अभी स्टार्टिंग में आपके आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे। जो न्यू रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं उनके स्टार्टिंग में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन जब ये आर्ग्यूमेंट्स आपके रोज़ होने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको श्योरली कहने वाली हूँ कि आने वाले जो आपके दिन हैं आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपका जो बैलेंस होगा प्यार में वो बरकरार रहेगा। ये जो न्यू रिसेंटली किसी रिश्ते में एंटर किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है करंटली, वो ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते, आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते, उनको आपसे दूरी बिल्कुल नहीं पसंद। इस फाइल में भर भर के प्यार है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारा प्यार। समुंदर में भी जितना आप अंदर डुबकी लगाओ या तैरते जाओ तो वो प्यार नहीं ख़त्म होने वाला। प्यार बहुत है, पर साथ में यहाँ पे झगड़े भी हैं। तो अगर आप टॉलरेट करते हो, अगर आप ईगो को साइड में रखते हो, अगर आप एटीट्यूड को बिल्कुल अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने देते, और अगर आपका नेचर ऐसा है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ या आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं, उनका नेचर ऐसा है कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करो, और फिर तो आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगने वाला है। भविष्य भी मुझे सुनहरा दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट लाइफ है आपकी आगे, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी होने वाली है। लेकिन करंटली जो फीलिंग्स है पार्टनर की वो बहुत प्योर हैं। तो गुड न्यूज़ है, कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई बाहर का इंसान आपके रिश्ते में नहीं है जिसे हम तीसरा आदमी बोलते हैं या तीसरी औरत। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपकी ब्यूटी से उनको बहुत अट्रैक्शन है। हो सकता है उनका आपको आपके तैयार होने का स्टाइल, आपका अपने आप को कैरी करने का स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका जो एजुकेशन है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। उनको ये चीज़ें मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप में। और उससे भी इम्पॉर्टेंट अगर मैं देखूं तो आपका केयर गिविंग जो पर्सनैलिटी है, आपका इमोशनल नेचर जो है कि आप इमोशनल होके उनको मनाने की कोशिश करते हो, उनको ये सारी चीज़ें बेहद पसंद हैं। और इसी चीज़ के चलते वो आपको छोड़ना या बिल्कुल भी आपको दूर जाते नहीं देखना पसंद करेंगे। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बहुत ही जेन्युइन हैं, बहुत ही ओरिजिनल हैं, बहुत ही प्योर हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पाइल 2 जिन्होंने ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आपको वो कमिटमेंट देंगे। तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन अभी तो वो आपको प्यार देंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप एक दूसरे से बातचीत करिए, आप एक दूसरे से
प्यार भरे मैसेजेस एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। और जो थोड़ी बहुत आप में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो चलेगी आपकी, क्योंकि ये खट्टी मीठी नोक झोंक है, ये आपके रिश्ते को और मजबूत करेगी। आपको खुद महसूस होगा कि जिस दिन हमारी लड़ाई हुई या जिस दिन हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, जो इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, जो भी छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है, तो उससे क्या होगा, आप दोनों का प्यार जो है, तड़प जो है एक दूसरे के अंदर कि मैं उन्हें मनाऊं, उनको होगा कि वो मुझे फ़ोन करे या वो मुझे मनाए। दोनों में एक्सपेक्टेशंस हैं प्यार को लेकर, दोनों के अंदर इक्वल गिव एंड टेक है कमिटमेंट को लेकर। दोनों ही अपने स्टैंड लेते हैं अपने प्यार के लिए। दोनों के अंदर ये है कि हमें रिश्ता आगे खींचना है। लंबी रेस का घोड़ा है आपका पार्टनर, या घोड़ी भी हो सकती है जो मेरी व्यूअर है। आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप लंबे रेस के घोड़े या घोड़ी हो, आप लॉन्ग कह लो कि लॉन्ग टर्म रिलेशन, लॉन्ग लाइफ लेके जाना चाहते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। तो मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग का आंसर टाइटल जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपके पार्टनर्स तो बहुत प्यार करते हैं आपको, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसा पार्टनर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, लव भी है, केयर भी है, बैलेंस भी करना है रिश्ते को, हाथ से भी नहीं जाने देना और एक दूसरे से एक्सपेक्ट भी करनी। दोनों में तड़प भी लगी हुई है, लड़ना भी है, यहाँ पर नोक झोंक भी है, पर इतनी सीरियस वाली नहीं कि ब्रेकअप आ जाए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाए। यहाँ पे एक पार्टनर बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जिसे कहते हैं कि वो अगर रोते होंगे तो अपने आप में अकेले बैठ के रोने वाले में हैं कि मैं अपना आंसू भी अपने पार्टनर को ना शो ऑफ करूं, लेकिन मन ही मन उनको इतना प्यार है उनसे कि ये मेरे से दूर ना जाए। दोनों में से एक पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत ही ऐसी है, सामने वो अपने सही इमोशंस जो हैं, दिल के अंदर जो भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करते। और एक पार्टनर जो है बहुत ही एक्सप्रेसिव है, बहुत ही टॉकटिव है और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट को लंबा नहीं खींचता, झट से ख़त्म करने की करते हैं। प्यार बहुत है इस पाइल में। तो प्लीज़, इतनी अच्छी और पॉजिटिविटी मिली होगी आपको रीडिंग में, और इतने अच्छे विचारों के साथ आप रीडिंग को देख रहे हो, तो आपको बहुत बधाई। आपका पार्टनर आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे आने वाले मंथ्स में या कमिंग वीक्स में। आपको न्यूज़ मिलेगी, आपको हिंट एंड क्लू मिलेगा कि आपके पार्टनर आपको लेकर जेन्युइन है। और प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लेना, भागना मत पाइल 2 वाले जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स आते हैं, वीडियोस देखते हैं और फटाफट भाग जाते हैं। तो गाइज़, अगर आप हमारी जो रीडिंग्स हैं, हमारी जो वीडियोस हैं, उनको आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे और उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, सब्सक्राइब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारी एक फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है वो ग्रो करती है। और जब हमारा चैनल ग्रो करता है तो हमारे साथ यूट्यूब पे बहुत लोग जुड़ते हैं जो आप जैसे ही हैं, जिनको आपकी तरह ही गाइडेंस चाहिए। और मैं चाहती हूँ हर एक इंसान को उसका प्यार मिले, हर एक इंसान को उसका लाइफ पार्टनर मिल जाए। और जो लोग कमिटमेंट के लिए तरस रहे हैं, भगवान सभी को कमिटमेंट मिले। तो जो लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आ नहीं सकते, जिनको चैनल का पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके जो नोटिफिकेशन है आपको मेरी वीडियोस का, वो आपको रेगुलर मिलेगा। और मेरी रोज़ वीडियोस आएंगी चैनल पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही तरह की रीडिंग्स लाऊंगी, तरह तरह की आपको रीडिंग्स देखने को मिलेगी, करियर पे, लव रिलेशनशिप पे, आपके फ्यूचर की डिसीजंस को लेकर, और आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, आपके जो डिलेज़ हैं, किसी भी तरह का कोई बिज़नेस में लॉस हो रहा है, किसी को किसी ने चीट कर दिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, आपके पार्टनर आपको फ्यूचर में शादी के बाद कैसे रखेंगे, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और क्या उनका जॉब और प्रोफेशन होगा, तो आपकी लाइफ की जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे होगी, आप अब्रॉड जा सकोगे, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकेंगे। तो बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग डिफरेंट वीडियोस होंगी, जिसमें हर एक व्यूअर को मैं आशा करती हूँ आंसर मिल जाएगा। सभी का जो समाधान
है मुश्किलों का वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बार बार बोल रही हूँ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँ, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करूँ कि इतने प्यारे जो मेरे व्यूअर्स हैं और लवली लवली कमेंट देने वाले हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो चलिए अब इसी पॉजिटिविटी और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर, जो कि है पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दूं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या आपको वो आगे चलकर कोई कमिटमेंट देने वाले हैं या आपको इसी तरह अभी और थोड़ा इंतज़ार करना है। तो गाइस सबसे पहले आपका जो पार्टनर है या आपकी जो फीमेल पार्टनर है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, ये उनके लिए बता रही हूँ कि अभी आपके पार्टनर बहुत ही स्लो मूव लेना चाहते हैं। किसी भी तरह की जल्दबाजी में या किसी भी तरह का एकदम से इम्पल्सिव होके लिया गया डिसीजन उनको पसंद नहीं है। ये बहुत ही काम, कंपोज्ड एंड स्लो मूविंग इंसान है, जो हो सकता है काफ़ी मैच्योर हो। मैच्योर इन द सेंस एज में नहीं, अपने थॉट्स में। अगर इनकी एज भी कम होगी, लेकिन इनका जो मैच्योरिटी लेवल है, इनका जो लाइफ में एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं मुझे। काफ़ी धोखा खा चुके हैं पुरानी ज़िंदगी में, पुराने दोस्तों के साथ, पुराने लव लाइफ में। और अगर ये जो मैरिड कपल्स देख रहे हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं या किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो आपके जो पार्टनर हैं पुराने वाले, वो अभी भी आपको स्टॉक करते होंगे सोशल मीडिया पे। ये मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं क्लियरली। ये सभी व्यूअर्स के साथ चीज़ें मैच नहीं होंगी। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या नो कांटेक्ट में चल रहे हैं। तो आपके जो करंटली जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर की करंटली, वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा। अगर उनका आपका ब्रेकअप हो गया है तो वो लगातार सोशल मीडिया पे आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास दोबारा ज़िंदगी में एंटर नहीं होंगे। ये चीज़ मुझे पक्का दिख रही है, क्योंकि आप उनको एंटर नहीं करने दोगे। आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि मुझे अपने एक्स के पास नहीं जाना। और जो लोग चाहते हैं कि उनका एक्स वापस आए, तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक वार्न करना चाहूँगी, या मैं आपको थोड़ा सा एक सतर्क करना चाहूँगी कि आपके पार्टनर अगर वापस आपको रीयूनियन में मिलते हैं या दोबारा से आपका पैचअप हो जाता है या दोबारा से रिकॉन्सिलेशन होता है, तो गाइज़ वो दोबारा आपकी लाइफ से जाएंगे। उन्होंने कुछ टाइम आपको बिल्कुल उसी लाइफ का जो पैटर्न है वो रिपीट करते रहना है। ये उनका नेचर है, वो बहुत ही स्लो मूविंग है। और करंटली तो आपके पार्टनर मन ही मन मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी और उनकी बात नहीं हो रही। और जो अभी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप का है, बहुत ही एटीट्यूड है, बहुत ही ईगो है, गुस्सा नाक पे रहता है, एरोगेंस बहुत है, बात करने में भी रोबीलापन है। तो दूसरे पर्सन को या आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद, या हो सकता है जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की कुछ बातें पसंद नहीं हैं, तो आप लोगों ने एक बैड नोट पे अपने आप को सिमट के रख लिया है। मतलब आप सिमट के रह गए हो, आपने अपनी एनर्जीज़ को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। खुल के अपने विचार आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं कमिटेड रिलेशनशिप में करंट पार्टनर के लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं, तो उनका जो एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका है वो खुल के बात करने का तरीका नहीं है। वो एक दूसरे से बहुत ही मतलब दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, या आपकी ऐसी एनर्जी है या उनकी ऐसी एनर्जी है कि वो देखने में कुछ और लगते हैं, बात वो किसी और तरीके से करते हैं, और जब एक्शन लेने की बात आती है तो बहुत ही ढीले हो जाते हैं। इस तरह का नेचर है आपके पार्टनर का। करंटली तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपको बहुत लगातार स्टॉक कर रहे हैं। उन्होंने एक आंख आपके ऊपर गड़ा रखी है, लगातार देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके कैसे फ्रेंड्स हैं, क्या करते हैं। उनको शक है किसी को यहाँ पर कि उनका किसी और से चक्कर तो नहीं
या आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि ये जो मेरी पार्टनर है, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरे बॉयफ्रेंड है, या ये मुझे कहीं पैसों के लिए धोखा ना दे जाएं, या मुझे कहीं इमोशनली तो नहीं फूल बना रहे। तो मुझे यहाँ पे डाउटफुल एनर्जीज़ बहुत आ रही हैं, मेरे कार्ड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये चीज़ निकल रही है। लेकिन यहाँ पे जो कमिटमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो रीडिंग का टाइटल है कि क्या आपको आगे चलकर कमिटमेंट देंगे, तो गाइस आपके एक्स तो कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर वापस भी आ गए आपकी लाइफ में तो इन एंड आउट की एनर्जी रहेगी। ये एक्स की मैं बात कर रही हूँ जो अभी आपकी लाइफ से चले गए हैं, लेकिन वो दोबारा आने के चांस तो बन रहे हैं, लेकिन शादी का कोई ठोस कमिटमेंट नहीं देंगे। बातचीत आपकी हो जाएगी उनसे, या किसी मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, या ये भी मुझे लग रहा है कि आपके एक्स आपको दोबारा आके मिल भी सकते हैं। आप दोबारा एक दूसरे से बैठ के या कहीं बाहर जाके बातचीत कर सकते हो, लेकिन आपका दोबारा से वही पैटर्न, वही साइकिल रिपीट होगा। वही शक करने की आदत, वही पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा, वही एक दूसरे के साथ मनमुटाव। तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली कार्ड में निकल रही हैं। आपके पार्टनर या आप, कोई इंसान अभी करियर में स्ट्रगल कर रहा है, ये उनके लिए है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है। किसी के करंटली पार्टनर के फाइनेंसेस को प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कोई सेटिस्फाइड नहीं है और आपके पार्टनर आपसे हेल्प की उम्मीद करते हैं। मुझे यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है। तो ये अब आपके हाथ में है गाइस, आप उनको हेल्प कैसी देना चाहते हो। आप उनको इमोशनली सपोर्ट करते हो, या आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो, या आप उनको फ्यूचर में उनका आप मतलब अपने पार्टनर के साथ कोई लाइफ सोचते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाला कार्ड निकला है। एक दूसरे से उम्मीदें बहुत लगाई हैं। कुछ लोगों ने तो धोखा बहुत खा चुका है, या पिछली लाइफ तो धोखे से भरी दिख रही है। किसी ने पैसों के लिए बहुत यूज़ किया है। इमोशनली फूल बहुत लोग बन चुके हैं मेरे व्यूअर्स, इमोशनली फूल बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और कईयों ने तो अपनी एनर्जी को इतना क्लोज्ड ऑफ करके रखा हुआ है, टोटली शट डाउन मोड पे चले गए हैं। जो वो हैं वो दिखा नहीं रहे, और जो वो नहीं हैं वो करने में भी बहुत टाइम लगाते हैं। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। जल्दी कमिटमेंट तो मुझे नहीं दिखते नज़र आ रहे। जल्दी कमिटमेंट नहीं मिलेगी आपको शादी के लिए। अगर करंट पार्टनर के साथ भी हो, टाइम लग जाएगा। प्यार है, रोमांस भी है, सब कुछ है। फाइनेंशली इनस्टेबल है, फाइनेंशली स्ट्रगल है, पैसों को लेकर, मनी मैटर को लेकर। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है येलो स्टोन वालों के, कि आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है। उनके जो माता पिता हो सकते हैं या आपके माता पिता हो सकते हैं, किसी एक फैमिली में मुझे काफ़ी ट्रेडिशनल रिचुअल, वैल्यूज़ और पुराने तरह के ख्यालात और कुछ रिजर्व्ड नेचर वाले फैमिली मेम्बर्स लग रहे हैं, जो शादी को लेकर तो सीरियस हैं, लेकिन वो लव मैरिज हो जाए या उनकी पसंद से लव कम अरेंज हो जाए तो उस चीज़ को वो अनुमति या सहमति नहीं देते हुए दिख रहे। तो आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ भी है कि मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्यूचर तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन उनका इस टाइम दिमाग में ये चीज़ है कि पर मुझे आगे जाकर इस इंसान को कमिटमेंट देनी है। यहाँ पे कमिटमेंट तो है लेकिन अभी नहीं है। शादी के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। कुछ व्यूअर्स के लिए तो ये रिश्ता अभी और लंबा खींचेगा। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि काफ़ी लोगों का रिलेशन जो है वो तो चल रहा है, लड़ाई झगड़े भी हैं, छोड़ना नहीं चाहता एक पार्टनर। दूसरा पार्टनर पैसों को जोड़ने में, कमाने में और अपनी ही ज़िंदगी में मस्त हो रखा है, लेकिन एक पार्टनर डेस्परेटली अरदास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान से लगातार प्रेयर कर रहा है, ईश्वर से कॉन्टिन्यूसली उनको दुआओं में मांग रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी करंटली शादी के लिए तो नो है, कमिटमेंट नहीं मिलेगी। आगे चलकर अगर इनके साथ आपका रिश्ता निभ जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। उनकी फैमिली तो ट्रेडिशनल है या आपकी फैमिली ट्रेडिशनल है। अगर शादी होती है आगे चलकर तो लव मैरिज में बहुत 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 सारा स्ट्रगल है गाइस।
वेरी सॉरी टू से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरकास्ट जो है रिलीजन, इंटर रिलीजन भी दिख रहा है, कास्ट भी डिफरेंट दिख रही है, कम्युनिटी भी डिफरेंट दिख रही है, और फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि झोल है। एक पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली साउंड फैमिली को बिलोंग करता है, और दूसरा पार्टनर जो है हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली से हो, या अगर मिडिल क्लास फैमिली से नहीं तो उनका खुद का ही करियर जो है वो स्टेबल नहीं है, जिसके करके आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो ये है पाइल 3 येलो स्टोन जिन्होंने चूज़ किया। पार्टनर करंटली अपनी दुनिया में है, प्यार बहुत करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, आगे कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपना पैर या अपना माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं मेरे इनसे शादी नहीं हो पाएगी, तो फिर मैं क्यों किसी को पागल बनाऊं या कुछ बनाऊं। छोड़ना भी नहीं चाहते और आगे भी नहीं बढ़ना चाहते, स्लो मूविंग है, सब कुछ चाहते हैं आपसे कि आप उन्हें प्यार दो, केयर दो, उनकी कद्र करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके साथ उनके फ्यूचर में खड़े भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैर पीछे की ओर भी ले जाते हैं, ये सोचकर कि आगे चलकर फ्यूचर में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, फैमिलीज़ नहीं मानने वाली। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है, या तो उनको पता है, हो सकता है कि उनके पास्ट रिलेशनशिप भी रहे हों जहाँ पे धोखाधड़ी हुआ है, या हो सकता है कि पास्ट में भी किसी का जो रिश्ता है शादी तक पहुँचा हो, एंगेजमेंट भी किसी किसी की मुझे लग रही है, किसी किसी की सगाई भी टूट चुकी है, या कोई रोका सेरेमनी हो या कोई शगन सेरेमनी हो वो टूट चुकी है, और अगर नहीं टूटी तो वहाँ तक बात पहुँची थी जो कि शादी में कन्वर्ट नहीं हुई। ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अपने आप को क्लोज रखते हैं, जो उनके दिल में चल रहा है वो आपको नहीं बताएंगे। आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लो वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। आपको उनका जो नेचर है वो बहुत मुश्किलों के बाद असली जो नेचर है समझने को टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो एंड बहुत ही धीरे धीरे, जैसे कछुआ चाल से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना रिश्तों में, इनका वो नेचर है। झट से डिसीजन लेना या मुझे लड़की पसंद है या कुछ पसंद है, ये वो नहीं लेंगे, टाइम लगाएंगे। अगर ये किसी को प्यार करेंगे तो टाइम लगाएंगे, और अगर आगे चलकर अरेंज मैरिज होती है या मेरे व्यूअर्स हैं तो वो फटाफट डिसीजन वहाँ भी नहीं ले पाएंगे, वहाँ भी कंफ्यूज रहेंगे। तो ये है एनर्जीज़ आपके करंट पार्टनर की, जो फीलिंग्स हैं या आपका पार्टनर आपके लिए फ़ील करते हैं, प्यार फील करते हैं, मोहब्बत फील करते हैं, आपको लेकर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको केयर दो, उनको आप पूछो, उनको फ़ोन करो, उनसे बातचीत करो। लेकिन शादी के लिए आप उनसे उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि शादी तो मुश्किल से मुझे यहाँ पे लग रही है, किसी किसी के लिए हो जाएगी तो बहुत मुश्किल आएगी। अगर पेरेंट्स मान गए तो मान गए, पर अभी तो कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स लग जाएंगे, कमिटमेंट नहीं मिलेगी स्ट्रॉन्ग शादी को लेकर। तो गाइज़ आज की लास्ट पाइल जो है पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है, पाइल नंबर 4 जो एक वाइट कलर का स्टोन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइज़, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा विचारों में घिरे हुए दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है ये इंसान। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक बारी में खुलते नहीं, बंद किताब है, रोज़ एक नई जैसे चैप्टर खुलता है ना एक बुक का, एक किताब का रोज़ एक पन्ना आपको ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप पलटते जाओगे किताब के पन्ने, वैसा ही आपके पार्टनर का नेचर है। परत दर परत इनकी रोज़ आपको नई देखने को मिलेगी। ये इंसान कभी भी ज़िंदगी में एक बारी में किसी को भी कमिटमेंट नहीं देगा, बहुत सीक्रेटिव है, प्यार बहुत है, इमोशनल बहुत है, कद्र भी बहुत है। हाथ से मेरे रिश्ता ना जाए, या ये मेरा जो पार्टनर है मेरे हाथों से दूर ना चले जाए, कोई और ना इनको शादी करके ले जाए, ऐसी फीलिंग है आपके पार्टनर के माइंड में। दिल में तो बहुत प्यार है। आपके पार्टनर मेल होते हुए भी इमोशनल हो जाते हैं, आंख भर आती होगी उनकी जब आप उनको बोलते होंगे कि अगर हमारी शादी हुई
कि तो क्या होगा, शादी की बात को सोचकर वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या आप हो जाते हो, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में हैं कि उनका बहुत ही मदरली नेचर है, बहुत ही फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, बहुत केयर करना, अपनी सेल्फ पे बिलीव करते हैं, लोगों पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लुटा चुके हैं, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ खड़े होना, उनके डिसीजन में हेल्प देना, लोगों को करियर के लिए गाइडेंस देना। तो ये इन्होंने बहुत चैरिटेबल काम किया है लाइफ में, बहुत लोगों की हेल्प की है, और जिसका कई लोगों ने इनका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की है। तो आपके पार्टनर इनोसेंट हैं, प्योर हैं दिल से, बहुत साफ़ दिल इंसान हैं, लेकिन ये थोड़े जलेबी की तरह साफ़ हैं, जलेबी की तरह टेढ़े हैं। जैसे एक जलेबी होती है ना, गोल 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 गोल, तो गोल गोल घुमाएंगे आपको, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज हैं। इनको खुद को ही नहीं पता कि मुझे इस इंसान को कमिटमेंट देनी है, कि मुझे क्या करना है इस रिश्ते में। प्यार तो करते हैं, शो भी करते हैं, और काफ़ी सारे इमोशन छुपा भी लेते हैं, मूडी बहुत हैं, बहुत सारी इनकी अंदर जो फीलिंग्स हैं मूडी हैं, एक टाइम पे कुछ हैं, कभी सैड हैं, कभी हैप्पी हैं, कभी अपसेट हैं, कभी बहुत ही अपने आप ही एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी होती है इनको, इरिटेट भी हो जाते हैं, या आपको कभी बातों से इरिटेट कर देते होंगे, और कभी कभी इस तरह का नेचर है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पोजेसिवनेस शो करते होंगे, आपको लेकर बहुत सीरियस हो जाते होंगे, जिससे आपको लगता होगा कि ये इंसान साइको टाइप है या कुछ है। या आप ऐसे हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा निगाह रखते हो अपने पार्टनर पे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, कभी कभी, रोज़ नहीं, कभी कभी। तो आप लोगों में सबसे बड़ी जो चीज़ दिख रही है, जिसको लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि अगर मैं इनसे शादी कराऊं तो ये शादी के बाद वैसी ही रहेगी, या मैं शादी के बाद इनको वैसे ही प्यार दूंगा। दोनों में कन्फ्यूज़न है, उनको माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे शादी करानी चाहिए इस इंसान से, या मुझे किसी और का सहारा लेना चाहिए। फ़िलहाल तो करंटली वो शादी के लिए सोचते हैं, पर अगर मैं कहूँ कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, तो गाइस कमिटमेंट तो देंगे, लेकिन कन्फ्यूजन के साथ। हो सकता है कंडीशंस लगाई हों, या फ्यूचर में लगा दें कि मुझे ऐसा चाहिए शादी के बाद, या मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ये नहीं करोगे, या आपको अपने कुछ फ्रेंड्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि शक करते हो सकता है कह दें कि आप अपने मेल फ्रेंड्स को कम कर दीजिए, या मिलना जुलना बंद कर दीजिए। और आप इस तरह के नेचर के हो सकते हो, जो मेरे व्यूअर हैं उनको फ्रेंड के बीच में घूमना फिरना, पार्टी करना, मूवीज़ पे जाना, बाहर खाना खाने जाना, और बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड को लेकर, फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो आप। और चारों तरफ मुझे लग रहा है या तो आपके पार्टनर फ्रेंड्स के साथ बहुत घिरे हुए हैं, आसपास सराउंडिंग्स में मुझे फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स की जो चीज़ें हैं नज़र आती है, या आप ऐसे हो सकते हो कि आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है, जिनसे उनको कभी कभी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। जेलस यहाँ पे इतनी नहीं है, यहाँ पे मुझे पोजेसिव एटीट्यूड दिख रहा है, जेलसी इतनी नहीं है, जलते नहीं हैं, बट खोना नहीं चाहते। इनसिक्योरिटी है माइंड में कि मेरे हाथ से मेरी जो लवर है या मेरे जो लवर हैं वो निकल ना जाए। जेलस नहीं होता इंसान यहाँ पे। जब प्यार होता है तो उसको ऑब्सेशन हो जाता है, एक जुनून सिर पे सवार हो जाता है कि बस मेरी है तो मेरी रहे, या मेरा है तो मेरा रहे। लेकिन फ़िलहाल शादी को लेकर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, फ्यूचर में दे दें तो वो पॉसिबिलिटी है। करंटली तो कंफ्यूज है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूँगा अगर शादी हो गई तो। क्या ये अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ेगी या छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर आपके करियर में तो स्टेबल हैं, लेकिन लव लाइफ में उनको पास्ट में धोखे मिले हैं बहुत सारे, बहुत लोगों ने उनको यूज़ किया है लाइफ में। तो इमोशनली उनकी एनर्जीज़ को काफ़ी लोगों ने ड्रेन आउट कर दिया है। कहते हैं ना इंसान के दिल में से इमोशंस ही बाहर निकाल लिए हैं। तो अब जो बचे कुछ इमोशंस उनके माइंड में या दिल में बच के हैं, जिसको उन्होंने प्यार का नाम दिया है, तो प्यार सच्चा है, प्यार उनका जेन्युइन है आपके लिए। और बस यही है कि उनको बस ये है कि आप उनसे दूर ना जाओ। कमिटमेंट अभी नहीं है, आगे चलकर मिल जाएगी, वो कार्ड्स दिखा रहे हैं, ब्राइट है फ्यूचर। तो
कार्ड्स तो ब्राइटनेस दिखा रहे हैं, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं। सीक्रेटिव नेचर हो सकता है कि लोगों की हेल्प करते हो और आपको बताते ना हो, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है कि काफ़ी लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन वो आपको शो ऑफ नहीं करते, कभी बताते नहीं। और ये भी हो सकता है कि कई बारी जब आपको माइंड में उनका नाम या ध्यान आता है, आप उनको फ़ोन करते होंगे तो वो राइट टाइम पे, उसी टाइम पे आपका फ़ोन आंसर नहीं करते होंगे, या आप ऐसे होंगे कि जब उनके फ़ोन आ रहे होते हैं तो आपको पता तो होता है कि मुझे कॉल आने वाली है, बट आप जान के, या आपका गुस्सा है या ये आपका एटीट्यूड है या उनका ऐसा नेचर हो सकता है, पता होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखाते हैं कि हमारे लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं। और एक पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, साइको टाइप है यहाँ पर, टोटली साइको, जैसे हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं प्यार के लिए पागलपन शो करना, जुनून शो करना, तो वो तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मुझे कार्ड्स में, जिन्होंने वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है। और देखते हैं कार्ड क्या बता रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो गाइस अभी तो प्यार तो है, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी हो सकता है आप लोग फिज़िकल इंटीमेट हुए हो, या आपकी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है या बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा कैची है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे का टच नहीं भूलते। आपको बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के लिए जेन्युइन है, इसमें कोई धोखाधड़ी, छलावा, दिखावा और कोई ऐसा नहीं कि किसी को इमोशनल फूल बनाओ या किसी का टाइम वेस्ट करो, वो एनर्जीज नहीं है। प्यार है, बहुत प्यार है यहाँ पर, लेकिन सीक्रेटिव नेचर है। असल में जो करना चाहते हैं वो बताएंगे नहीं, और जो कर रहे होंगे उसमें भी उनको कन्फ्यूजन है कि क्या करूं, आगे चलकर भी क्या, कैसे रिश्ता लेकर जाऊं। घर वाले उनके सपोर्टिव हैं आपके पार्टनर अगर चाहें तो आपसे शादी करा सकते हैं, ये उनका डिसीजन है। कमिटमेंट अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, फैमिली उनकी सुनती है, फैमिली उनके साथ है, उनको पता है। हो सकता है घर में बहुत पैम्पर्ड किड हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार, लाड प्यार से पाला पोसा हो, बड़ा किया हो। वैसे तो हर एक माँ बाप अपने बच्चे को प्यार से खूब गिफ्ट से खूब सारे नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, पैम्पर करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी मदर या इनके फादर, कोई एक पेरेंट बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने बेटा या अपनी बेटी के साथ, तो फैमिली तो शादी के लिए मान जाएंगी, लेकिन जो आखिर का जो सबसे बड़ा डिसीजन वो आपके पार्टनर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपको फ्यूचर में कमिटमेंट देंगे या नहीं। फ़िलहाल करंटली देखूं तो कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पे, मैं स्ट्रांगली कह नहीं सकती क्योंकि एनर्जीज़ मिक्स्ड आई हैं। जहाँ पे मुझे ये भी पता लग रहा है कि प्यार है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन करंटली 50-50 सिनेरियो या 50-50 कन्फ्यूजन दिमाग में चल रही है कि क्या इस रिश्ते को शादी में बदलना सही है, और अगर बदल लिया तो क्या फ्यूचर में हमारा जो लाइफ है या हमारी जो केमिस्ट्री या बॉन्ड है वो वैसी ही रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक ही पार्टनर मनाता है, दूसरा केयर नहीं करता। केयरलेस एटीट्यूड है यहाँ पे किसी एक पार्टनर का। दूसरा इंसान बहुत मनाता है, बहुत प्यार भी करता है, बहुत सारा नखरा भी सहता है, बहुत गुस्सा भी आता है उनको कि हर बार मैं ही क्यों मनाऊँ। मतलब अपने आप को सेल्फ पिटी में भी रखता है, सेल्फ डाउट में भी रखता है। उनको कभी कभी तो हो सकता है, आप जो देख रहे हो रीडिंग, आप जो व्यूअर है मेरे, कभी कभी उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि ये इंसान आखिर है क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आया इतने साल, इतने महीने निकालने के बाद, या जो अभी न्यू रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं तो आपको अभी उनका नेचर नहीं समझ आएगा। और समझने की कोशिश भी मत करना गाइस, क्योंकि ये एक बंद किताब है। डे बाय डे आपको रोज़ एक नया पन्ना खोलना है इनकी ज़िंदगी का, और अगर आप इनके साथ प्यार से बात करते रहोगे, इनको अपना भोला एटीट्यूड दिखाओगे, आप जैसे हो वैसे रहना, अपने आप को डबल नेचर में कन्वर्ट नहीं करना, अपने आप को डूल पर्सनैलिटी नहीं बनानी, अपने फेस पे कह लो, अपने फेस पे दूसरा नकाब नहीं डालना। या तो ये आपके पार्टनर के लिए मैं बता रही हूँ, या तो वो ऐसे हो सकते हैं, जो हो वैसे ही रिश्ते में रहो, जो बातें शेयर करनी है स्ट्रेट फॉरवर्डली कहो, घुमा फिरा के मत करना, क्योंकि वो आपके पार्टनर को कभी कभी हर्ट कर सकती हैं। और हो सकता है कि यही छोटी मोटी चीज़ें जो एक शादी को लेकर मेजर डिसीजन बन जाए बाद में,
आगे चलकर शादी तो वो देखते हैं और उन्हीं का डिसीजन होगा। वो ऐसे हैं कि बहुत ज़िद्दी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और करंटली तो बहुत दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारा उनका दिल है आपके साथ फ्यूचर में घूमने फिरने का, अपने साथ काफ़ी सारी बातें शेयर करने का। लेकिन कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स को बताना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि मेरा मजाक ना बन जाए, या वो इतने ज़्यादा चंचल दिमाग के हैं, इतने ज़्यादा नटखट स्वभाव के हैं कि उनकी बातें ऐसी हैं कि आपको कभी लगता है कि ये तो इंसान फ्लर्ट कर रहा है मुझसे। तो गाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हैं कुछ और, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और बाद में कभी आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, या कमिटमेंट दे दें आपको शादी के लिए, क्योंकि ये उनका एक सेल्फ डिसीजन है गाइज़। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स और जितने भी मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 4 वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है करंटली। तो वो अभी तो शादी को लेकर सीरियस तो हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर कि मैं अभी बोल दूँ हाँ मैं शादी कराना चाहता हूँ, अगर वो सोचेंगे शादी के लिए तो वो आपको कभी जिक्र नहीं करेंगे। वो कभी नहीं बताएंगे कि मैं आपसे शादी कराना चाहता हूँ, एक बारी में नहीं बताएंगे। हो सकता है वो आपको ऐसे बातें करें कि आपको इंडिकेशंस मिले कि ये मेरे में इंटरेस्टेड है, ये मुझसे मैरिज तो कराना चाहता है, बट बताएंगे नहीं। आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, लेट्स गेट मैरिड एंड लेट्स हैव फ्यूचर एंड ऑल दैट। वो आपको नहीं बताएंगे। यू हैव टू हैव स्ट्रगल इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रगल है। अगर तो आप ये रिलेशनशिप लंबा खींच लेते हो, स्ट्रेच कर लेते हो, देन यू विल गेट समथिंग वेरी गुड आउट ऑफ इट। बहुत ही कुछ अच्छा आपको जो सुनने को या समझने को, या बहुत ही अच्छा कमिटमेंट जो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। फ़िलहाल 50-50 है। शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, बता भी नहीं सकेंगे। तो आप देख लेना गाइस, जैसे भी रीडिंग रेजोनेट करें। बाकी प्यार करते हैं, करंटली आपको मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं जिनकी बात नहीं हो रही, और बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जैसे कई स्टॉकर्स होते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करते रहते हैं अपने पार्टनर की, वो मुझे नहीं दिख रहे। बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड, बहुत ही मूडी नेचर के हैं। कभी बहुत मन में तड़प उठती है कि ये अभी मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे से दूर क्यों है। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश वो आपके पास होते, आप लोग कहीं कैफ़े में बैठे होते, या किसी मूवी हॉल में होते, या किसी आप लाइक कहीं भी होते। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, और आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वली अट्रैक्टेड हो। ऐसा नहीं एक ही पार्टनर अट्रैक्टेड है, एक को तो पूरा कंफर्म है कि इसने मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। एक बहुत इजी होके बैठा है या बैठी हुई है, उसे पता है कि वो पार्टनर उनका कहीं नहीं जाने वाला। और दूसरा इंसान जो है अपने पार्टनर के पीछे लगातार लगा हुआ है कि मैं कैसे भी करके इसको पालूं। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे फास्ट करते दिख रहे हैं, व्रत, पूजा पाठ, प्रार्थना, ईश्वर से मन्नतें मांगते हुए दिख रहे हैं कि उनकी शादी उन्हीं के पार्टनर के साथ हो जाए। तो गाइस, मैं भी आशा करती हूँ आप लोगों की शादी बहुत जल्द डिवाइन टाइम पे भगवान ने जब चाहा हो जाएगी। और अगर ये आपकी ज़िंदगी का राइट पार्टनर हुआ तो करंटली तो फीलिंग्स जेन्युइन है, शादी को लेकर टाइम लगेगा, कमिटमेंट देने को फ्यूचर में दे दें। और अगर उनका डिसीजन है, कभी ये मत सोचना कि उनकी फैमिली ने मना कर दिया, क्योंकि फैमिली उन्हीं का साथ देगी। फैमिली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने बच्चों से, चाहे वो बेटी है या बेटा या आप हो सकते हो। डिसीजन उनका सेल्फ डिसीजन होगा शादी कराने का, चाहे वो आपसे कराएं या किसी से भी कराएं। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली रिश्ते में आ गई तो मैंने बताया ना, जैसे कि वो बोलेंगे कुछ होगा कुछ और आपको दिखेगा कुछ, लेकिन रोज़ एक नई किताब है, रोज़ एक नया चैप्टर किताब का पन्ना पलटना पड़ेगा आपको। इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको टाइम देना है, अपने ज़्यादा क्लिंगी नहीं होना, ज़्यादा इनके पीछे नहीं जाना। जितना आप इनके पीछे फ़ोन करोगे, जितना इनको आप कहते हैं भाव दोगे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, अपने सारे काम धाम छोड़ के आप बैठ जाओ और आप सोचते रहो कब फ़ोन आएगा, क्यों नहीं आ रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों डिले हो रहा है। ये चीज़ें तो आपने सोचनी नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको तभी कमिटमेंट देगा जब आप अपने आप पे काम करोगे।
मतलब कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, अगर आप फीमेल हो, आपको पसंद है कुकिंग करना तो कुकिंग कीजिए। अगर आपको पसंद है दोस्तों से बातें करना, घूमना फिरना, आप वो कीजिए। अगर आपको अपने सेल्फ पे काम करना अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी ग्रूम करनी पसंद है, तो आप लोग ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी सैलून चाहिए, अपना कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट लीजिए। या तो आप घर में DIYs करिए, घर के अंदर ही अपनी साज सज्जा पे टाइम दीजिए। और अपने घर के गार्डन में भी आप, अगर आपको शौक़ है तो घर में फ्लावर्स लगाइए और पेट की केयर कीजिए अगर आपने पेट रखे हुए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली जो चीज़ निकल कर आ रही है वो यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी दूसरे इंसान को इतनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस नहीं देनी कि वो आप ही को ना इम्पोर्टेंस दे। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, सेल्फ़ लव में बिलीव करोगे, सेल्फ़ लव तो होता है अपनी आप से, अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको तो रोज़ थैंक यू बोलो। जब भी आप रोज़ नया दिन चढ़ता है, नई दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले अपने आप उठ के अपने आप को बोला करो जो भी आपका नाम है। और अगर आप अपना नाम लेके बोलते हो आई लव माई सेल्फ या आई लव मी एंड ऑल, तो जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जो हमारे काम नहीं बनने देती, और हमारे मन में जो उथल पुथल लगी रहती है लोगों को लेकर, दूसरे क्या सोचेंगे, उनका क्या बिहेवियर है, मेरे को कमिटमेंट दे दें, ज़्यादा भागना नहीं है पीछे पीछे, आराम से बैठ जाओ। आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, उन्होंने घूम फिर कर आपके ऊपर ही आना है। तो थोड़ा स्पेस दो अगर आप ऐसे हो, और अगर वो ऐसे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेंगे इस रिश्ते को, क्योंकि ये बहुत ही इजी गोइंग है, आराम से चलने वाले हैं, टाइम लेकर चलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि मेरी पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं, तो दोनों को अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति लगाव है, बहुत ही आकर्षण है एक दूसरे के लिए, बहुत ही फीलिंग्स जेन्युइन है, कोई धोखाधड़ी चालाकी इस रिश्ते में नहीं है। हो सकता है आप एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हो, आप एक दूसरे के दुख सुख में फीलिंग्स को शेयर करते हो, अगर कोई फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी हेल्प कर देते हो, या कभी वो आपसे सपोर्ट मांगते हैं मनी मैटर्स में तो आप उनको सपोर्ट करते दिख रहे हो मुझे, तो आप एक दूसरे का स्टैंड लेने वाले हो। लेकिन अगर मैं रीडिंग के टाइटल की बात करूं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो प्यार बहुत है, इज़्ज़त बहुत है, केयर बहुत है, बहुत ही ख्याली दिमाग है उनका, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे, स्पिरिचुअल भी होंगे, भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को मानने वाले भी होंगे, लोगों की हेल्प करने वाले भी हैं, डोनेशन चैरिटी भी पक्का करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, या आप ऐसे होंगे लोगों की हेल्प करना लेकिन बताना नहीं। और बाकी बहुत ही प्यारा रिश्ता है आप लोगों का, जिसमें कोई छल कपट छलावा नहीं, कोई फूल नहीं बना रहा किसी को। तो आप कैरी ऑन कीजिए अपना रिश्ता अपने पार्टनर के साथ। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है, भर भर के प्यार है इस फाइल में। बस इतना ध्यान रखना है कि रिश्ते को स्पेस दो, थोड़ा सा आराम से चलो, भागो मत कि आज मिले तो कल शादी और परसों बच्चे, ऐसा नहीं। टाइम लो, एक दूसरे को टाइम भी दो, अपने ऊपर भी टाइम लगाओ, जो भी आपका करियर है उस पर फोकस करो। और अगर आप किसी जॉब में हो तो अपने जॉब पे ध्यान दीजिए। अगर किसी कोई फ्रेश पास आउट है कॉलेज या स्कूल से या यूनिवर्सिटी से, तो वो अपने कंपटीशन की तैयारी करे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करे, और साइड बाय साइड इजी पेस में, मतलब आराम से अपने रिश्ते को चलाता जाए, ज़्यादा नहीं घुसना, नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। कमिटमेंट फ्यूचर में दिखने के और मिलते हुए मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स ब्यूटीफुल रिश्ता बता रहे हैं, तो संभाल के रखना आपके ऊपर है, किस तरह से काम करना है। तो बाकी मैं होप करती हूँ और आशा करती हूँ, और मुझे ये उम्मीद है कि मेरे पाइल 4 वाले वाइट स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, अभी तक तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो और बहुत सारे मेरे पुराने व्यूअर्स जो चैनल के साथ जुड़े हैं, जो एवरी डे मेरा दिन बनाते हैं, सुबह मॉर्निंग से ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं रीडिंग्स के ऊपर, और कमेंट्स आते हैं प्यारे प्यारे। तो सबको मैं अगर सामने होती तो बहुत बड़ा हग करती, बहुत बड़ी जादू की जप्फी देती, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। और
ऊपर बैठे उस ईश्वर से, उस भगवान से मैं लगातार यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मनोकामनाओं को, आपके पार्टनर से आपकी शादी को, आपका जो भी सपना है ज़िंदगी में वो पूरा हो, आपको सफलता मिले और आपकी लाइफ में बहुत उन्नति हो। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। जो मेरे नए व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, आप सभी का थैंक यू वीडियो देखने के लिए और बहुत वेलकम करती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, इसी आशा और उम्मीद के साथ, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं बहुत सारी आपको दुआएं दूंगी और बहुत सारी मैं आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस को जल्दी पूरा होने में ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं अपनी रीडिंग्स पे बहुत फोकस्ड रहती हूँ। मुझे नेगेटिव लोगों की संगति पसंद नहीं है, और अगर कोई नेगेटिव इंसान मेरे चैनल पे जुड़ भी गया है तो वो भी यहाँ से पॉजिटिव होके जाएगा। मुझे इतना भरोसा है अपने गॉड पे, अपने भगवान पे और उस डिवाइन फोर्स पे जो हमें दिखती नहीं है, जो वो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वाइब्स हैं, उससे हमेशा मैं सराउंड रहना पसंद करती हूँ। और अभी मेरे व्यूअर्स को मैं वही वाइब्रेशंस भेज रही हूँ, तो आप रिसीव कीजिए पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।